प्रस्तुत पद विद्यापतिकृत विद्यापति पदावली से उद्धृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो इस प्रकार है। कोई उन्हें अभिनव जयदेव कहता है, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल विद्यापति। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति की व्याख्या इस प्रकार है। पद को पढ़ने के साथ साथ मैं कठिन शब्द और व्याख्या एक साथ ही बताऊंगी। सुंदरी चलिलेहु पहु घर ना, चहुदिस सखी सब कर घर धर ना, जाइतहु लाग परम डरना, जैसे ससी कांप राहु डरना, जाइतहि हार टूटई गेलना, भूखन बसन मलिन भेलना, रोय रोय काजर दहाय देलना, अध कहीं सिंदूर मेटाए दिलना, बनही विद्यापति गाओलना, दुख सही सही सुख पाओलना। यहाँ पर विद्यापति कवि नायिका के प्रथम मिलन के भय का वर्णन कर रहे हैं। यानी श्रृंगार रस है, नायिका नायक के पास प्रथम मिलन के लिए जा रही है। उसके दिल में भय है कि उसको कितना कष्ट होगा। सुंदरी चलिलेहु पहु घरना, उस सुंदरी की जो सखियां हैं उसको घेर कर, मानो जैसे डोली में बिठा के ले जाते हैं, उस तरीके से घेर कर प्रियतम के कमरे पर प्रियतम के पास ले जा रही हैं। चहुदी से सखी सब कर धरना, चारों ओर सखियां उसे समझा रही हैं और उसे घेर कर लेके जा रही हैं। जाइतहु लागु परम डरना, और जाइतहु जाते समय उस सुंदरी को, नायिका को दिल ही दिल में बहुत डर लग रहा है। जैसे शशि कांप राहु डरना, जिस प्रकार राहु के डर से चंद्रमा कांपता है, उसी प्रकार प्रथम मिलन के भय से नायिका कांप रही है। जाइतई हार टूटई गेलना, भय की अवस्था के कारण उसके जो हार है, मानो वो भी उसका उल्टा सीधा हाथ पड़ रहा है गले पर, तो स्वयं के हाथ लगने से उसका हार टूट गया है। भूखन बसन मलिन मिलना, और भय के कारण उसके जो वस्त्राभूषण है वो भी मलिन जैसे हो गए हैं, सुंदर नहीं लग रहे हैं। रोए रोए काजर दहाय देलना, रो रो करके उसकी आंखों का काजल बह गया है और वो सब अपने कपड़ों से, हाथों से पोंछ रही है। अध कहीं सिंदूर मेटाए देलना, और जो उसके मस्तक पर बिंदी रोली सिंदूर लगा हुआ है, शरीर के अंदर अत्यधिक प्रस्वेद आ रहा है भय के कारण, और वो उससे बह करके मिट गया है। और नायिका की अवस्था, नायिका का सौंदर्य फीका सा पड़ रहा है, भय के कारण फीका जैसा हो गया है। भनई विद्यापति गाओलना, विद्यापति कवि कहते हैं कि दुख सही सही सुख पाओलना, कि जब तुम प्रथम मिलन का दुख प्राप्त कर लोगी, उसके बाद आजीवन तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुम डरो मत। इस प्रकार ये समझाते हुए विद्यापति की नायिकाएं उस नायिका से कहती हैं। यदि हम विशेष की बात करें तो प्रथम मिलन का सुंदर वर्णन है। नायिका भयभीत है, मैथिल भाषा का प्रयोग है, टेकना का प्रयोग है, संगीतात्मकता है, लोकगीत की लयात्मकता है, अनुप्रासिक छटा है, उपमा अलंकार है। यदि भाव साम्य की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कामायनी की पंक्तियाँ कैसे भूल जाएंगे। दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये जीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। इस प्रकार यहाँ पर भाव साम्य भी हम देख पाते हैं। विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी रचना पदावली है। पदावली में भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगार विषयक पद भी। विद्वानों ने प्रश्न उठाया है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते हैं, जैसे बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है,
राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के। श्रृंगारिक कवि जो मानते हैं वो कवि इस प्रकार है: हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह जैसे कवियों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा है। विद्यापति के काव्य में विद्यमान भक्ति तत्व आचार्य शुक्ल की सबसे तीखी आलोचना उन्होंने की है। निराला श्रृंगार विषयक इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहते हैं। वहीं बच्चन सिंह खजुराहो की मंदिर वाली आध्यात्मिकता बताते हैं और कहते हैं कि शुक्ल कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये उनकी बहुत ही तीखी आलोचना है। विद्यापति से संदर्भित विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं: हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि उन्हें मानते हैं। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियां दी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलर कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल विद्यापति इत्यादि। यदि हम विशेष रूप से देखें तो हम कह सकते हैं विद्यापति मूल रूप से श्रृंगारी कवि थे, भक्त कवि नहीं थे। यदि आपको यह व्याख्या समझ में आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।